अच्छा फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो, एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इन्हें नहीं जीत सकता। मगर क्या है, लैलाकू बोलना है। ये बिहार में गए थे, बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो। अख्तर अली ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले, सदर बोले, इन्होंने नहीं करे। हम जो है 29 सीट पे लड़े अलायंस में, हमारे चंद्रशेखर आजाद, रावण आजाद समाज पार्टी और हमारे कुशवाहा साहब यूपी के अलायंस बना के लड़े। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मर्तबा जेल को गया, 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत किया। पुलिस वाले 1999 को मेरे को लाठियों से मारे, 18 टाके लगे, ये 4 उंगलियां टूट गई, कमर में आज भी दर्द होता है, मेरी पूरी पीठ लटों से लाल हो गई थी, पुलिस वाले मारे। 2022 में टोल गेट पर 3 या 4 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाए। वो कमबख्त भी इतना अंधा था, 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट से मारा, गोली लग रही नहीं इसको। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा चमन में चल के नहीं आए, सब चीजों से गुजर के आए, गुजरेंगे। जिंदगी खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है और अल्लाह सब चीज देखने वाला है। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कहीं को रो रहा रे भाई? तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कहीं को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का, मजलिस के 2 कारपोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायीद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था, मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा भाईजान था मैं। हाँ, यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। मगर खैर कोई बात नहीं, कर्जा बराबर हो गया। अब जो बाकी कर्जा है वो आपको 15 तारीख को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे आप? 15 तारीख को वोट डालेंगे ना आप? पेट्रोल की कीमत क्या है अकोला में? 104 है ना। ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन बोलते हैं नो, गुजरात में 94 रुपीस में है या 104 में है। क्या ट्रिपल इंजन चल रहा बाप? वाह वाह, हर जगह पे चले जाओ लोग परेशान हैं। बेरोजगारी का इजाफा, महंगाई का इजाफा, डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं, किसान परेशान है। और फिर ये अजीब मामला है, ये तीनों, अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, मुंबई में बैठ के वड़ा पाव खा रहे, मलाई खा रहे मिला के। मेरे हिस्से का ये, तेरे हिस्से का वो, उसका हिस्से का ये, सब खा ले रहे। इलेक्शन आए कि एक तरफ राष्ट्रवादी, एक तरफ फडणवीस, एक तरफ शिंदे। इलेक्शन होता है कि हाँ मलाई खाना है, वो आ जाए। क्या मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बिहार के बाद महाराष्ट्र की जनता बड़ी बाशऊर है, वो इस तमाम तमाशे को देख रही है। मैं उनसे भी अपील करूंगा,
कि ये नगर पालिका के इलेक्शन में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे असल अपील करने वाला हूं कि वक्फ के उस काले कानून के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। मेरी आप तमाम से अपील है कि अजीत पवार, शिंदे, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार ने ऐसा कानून बनाया कि कभी भी सरकार मस्जिद, दरगाह, खानखा, कब्रिस्तान को छीन सकती है, कभी भी छीन सकती है। जो मस्जिद, दरगाह 100 साल पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो वक्फ उसका मालिक नहीं है, आसार कदीमा ASI उसका मालिक बन गया। मेरे भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और जवाब दीजिए अपने वोट के जरिए बीजेपी, RSS को कि हम तुम्हारे वक्फ के कानून के खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाकर वोट दे रहे हैं। यही चंद गुजारिशात मैं आपसे कहने आया था। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाह रहा था, मगर यहां बैठने के बाद हमारे फारूक पहलवान बोले, साहब यूसुफ पुंजानी कान में, उन्होंने बोल रहे, मतलब ठीक है भाई, क्या क्या बोले दे दो मेरे को। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पीने के पानी का मसला हो, पुरानी आबादी के रोड का मसला हो, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट का हो, मृत्यु सर्टिफिकेट का मसला हो, ये तमाम चीज़ें आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, आपकी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। अगर मुसलमान, दलित, आदिवासी अपनी लीडरशिप को बना लेगा तो उनसे नाइंसाफी के दौर का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों जेल में सड़ रहे हैं, हम परेशान हैं, जुल्म का शिकार है, नाइंसाफी हो रही है। तो मेरी आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। क्या मैं उस पुरुम्मीद होकर जाऊं कि आप तमाम लोग बगैर किसी से डरे, सिवाय अल्लाह के खौफ को सामने रखकर मंजलिस को वोट देंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। मन है, जुल्म का शिकार है, नाइंसाफी हो रही है। तो मेरी आपसे अपील है कि 15 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। क्या मैं उस पुरुम्मीद होकर जाऊं कि आप तमाम लोग बगैर किसी से डरे, सिवाय अल्लाह के खौफ को सामने रखकर मंजलिस को वोट देंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर।